नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। बात करते हैं उनकी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के 6 साल पूरे हो रहे हैं आज। पहली बार उन्होंने 26 मई 2014 को शपथ ली थी। वाराणसी से सांसद चुने गए थे और बीजेपी की सरकार बनी थी लंबे अरसे बाद। फिर जिसे हम मोदी 2 कहते हैं, अभी कहा जा रहा है मोदी सरकार के 6 साल, मोदी पार्ट 2 कह लीजिए या मोदी 2 कह लीजिए। दूसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वो तारीख है आज की, यानी 30 मई, साल भर पहले, यानी 2019 को। अगर आमतौर पे होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जनता के बीच आते, अपनी सरकार का हिसाब किताब देते और सबसे आशीर्वाद लेते। लेकिन इस बार उन्होंने अपने मन की बात कही है चिट्ठी के जरिए। ये चिट्ठी कई लोगों को, करोड़ों लोगों को भेजी जा रही है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे 1 साल में क्या किया, उससे पहले 5 साल में क्या किया, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। और ये भी बताया है कि आखिर हम उनके बीच में क्यों नहीं हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच में क्यों नहीं गए, सबका आशीर्वाद क्यों नहीं लिया। क्योंकि ये संकट का समय, पूरी दुनिया संकट में है कोरोना से। देश में जो हालात हैं वो सबके सामने हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के जरिए सबसे आशीर्वाद मांगा है। और ये भी कहा कि उन्होंने जब जब जो कहा, सब ने उनको हमेशा आशीर्वाद दिया, उनको शक्ति दी, उनको संबल दिया और उनका समर्थन करते रहे। चिट्ठी की शुरुआत करते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि 5 साल सरकार चलाने के बाद दूसरी बार जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ये विरले होता है और मोदी जी को, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यह मौका मिला। उन्होंने शपथ ली, इसके लिए उन्होंने सबको धन्यवाद किया है। ये भी बताया कि मैं आपके बीच क्यों नहीं आया चिट्ठी में, क्योंकि कोरोना संकट महामारी है, कैसे हम आपके बीच आएंगे, पूरा देश संकट में है। इस वक्त आकर के जनता के बीच कहना उनके लिए संभव नहीं था। वो एक बात कह रहे हैं कि उनका पहला कार्यकाल जो था 5 साल का, 2014 से 2019 का, वो देश की आवश्यकता जो है ना, उसके लिए था। 5 साल उन्होंने इसके लिए समर्पित किया। अगले 5 साल क्या करेंगे उसका ब्लूप्रिंट भी उन्होंने हल्का फुल्का दिया है कि गरीब, किसान और महिलाएं, ये तीनों उनके लिए एजेंडे पर होंगी। 2014 में उन्हें बड़े बदलाव के लिए वोट दिया गया था। गरीबों का जीवन आसान हो, इस बात पर उनका फोकस था और उन्होंने इसके लिए बहुत कोशिश की। इसका पूरा ब्यौरा दिया। खासतौर से 2019 से 2020 के 1 साल में उन्होंने क्या क्या किया इन लोगों के लिए, उसके बारे में बताया। लोगों की, यानी देश की जनता, पब्लिक की आन बान शान के लिए मोदी समर्पित रहे हैं, ये बात उन्होंने कही है। जनधन खाता उन्होंने खुलवाए, मुफ्त बिजली दी, गैस कनेक्शन, जो फ्री में गैस कनेक्शन दिया गया महिलाओं को, घर घर शौचालय जिसको टॉयलेट स्कीम भी कहते हैं, और फिर प्रधानमंत्री आवास योजना भी जो थी, जिसे पहले इंदिरा आवास योजना कहते थे, नाम बदल कर मोदी जी ने उसे प्रधानमंत्री आवास योजना। तो पिछले, मतलब पहले के जो 5 साल थे 2014 और 19 में, मोदी ये कह रहे हैं कि ये उनकी 5 ताकतें रही। कौन कौन सी? तो जनधन खाता है, मुफ्त बिजली है, गैस कनेक्शन है, टॉयलेट की योजना है और गरीबों के लिए घर। और इसकी बदौलत ही जनता ने उन्हें दोबारा वोट दिया। किसानों की फसल की उचित कीमत, जो एमएसपी कहते हैं, कि बड़ी लंबी मांग थी कि किसान अपना फसल लगाता है, उसे उसकी उचित कीमत नहीं मिलती है। ये भी बता रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन की योजना बहुत लंबे अरसे से पेंडिंग में थी, फाइल धूल फांक रही थी, प्रधानमंत्री ने इसे किया। इस बात का जिक्र वो अपनी चिट्ठी में करते हैं। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात का जिक्र जरूर करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और ये बात सही भी है। पूरे 5 साल सरकार चलाने के बाद भी अगर उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार दी जाती है, उनको अपार जन समर्थन मिलता है, तो ये नारा फिट बैठता है। इस नारे को उन्होंने फिर से दोहराया है और कहा आगे भी हम इसी विश्वास के साथ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी फार्मूले पर चलेंगे। अब ये तो 5 साल का हिसाब किताब उन्होंने शुरुआत में चिट्ठी में कही है, जिसके आधार पर आपने उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री भी चुना। फिर उन्होंने
इस एक साल में क्या किया, उसमें कहते हैं धारा 370 लंबे अरसे से ये मांग रही थी। और संघ के बड़े बड़े नेताओं से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए ये गोल्डन एरा है, क्योंकि उनका जो सपना था, उनका जो एजेंडा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे साकार किया है। संघ के एजेंडे में धारा 370 खत्म करना, एक स्पेशल अधिकार मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, जिसके तहत वहाँ दो दो झंडे थे, एक संविधान एक निशान की बात जो थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। इसका विरोध भी हुआ, लेकिन कई विपक्षी पार्टियों ने मोदी का संसद में समर्थन भी किया। तो धारा 370 खत्म करना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जिक्र करते हैं। यानी सबसे बड़ा उनका फैसला जो रहा एक साल का, वो धारा 370 का रहा। 3 तलाक, आप जानते हैं कि 3 बार एक ही साथ मुस्लिम समाज में तलाक कह देते हैं, तलाक उल बिदवत कहते हैं इस प्रथा को, इस परंपरा को, उसको उन्होंने खत्म किया, कानून बनवाया। लंबे अरसे से इसकी मांग थी। नागरिकता कानून, जिस पर आज भी विवाद जारी है, अभी हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, वरना उसको लेकर विरोध और समर्थन का दौर चल रहा था, हम सब ने उसे देखा। तो कह रहे हैं लोगों का ये विश्वास था और लोग ये चाहते थे, तो हमने नागरिकता कानून जैसा कानून भी बनाया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी चीफ, नेवी के चीफ और एयर चीफ, इन तीनों में एक समन्वय बना रहे, इसके लिए लंबे अरसे से मांग थी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाए। तो ये सपना भी मोदी के ज़माने में ही हुआ। इस पिछले एक साल में जब आर्मी चीफ जो थे जनरल बिपिन रावत, उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया। अब बात वो लंबे तरीके से चिट्ठी में इस बात का बखान करते हैं कि गरीबों के लिए, किसानों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, जिनको सबसे ज़्यादा सरकार की मदद और भरोसे की ज़रूरत है, उनके लिए उन्होंने क्या क्या किया। किसान सम्मान योजना का जिक्र करते हैं कि 9.5 करोड़ किसान के खाते में 72,000 करोड़ रुपये दिए गए, 15 करोड़ लोगों के घर में। और ये बहुत बड़ा एजेंडा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मैं दोहराना चाहूँगा कि 15 करोड़ लोगों के घर में शुद्ध पानी पहुँचाया गया पाइप से। और इस योजना को आगे प्रधानमंत्री बहुत मजबूती से ले जाएंगे, इसका जिक्र वो खुद ही कई बार कह चुके हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप लंबे अरसे से चल रहा है, लेकिन उसको ताकत देने की बात। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? जो महिलाएं होती हैं अपने इलाके की, 10, 12, 15, 20 मिल करके कुछ काम करती हैं। जैसे इस दौर में, कोरोना संकट के महामारी के दौर में, वो मास्क वगैरह बना रही हैं, पीपीई किट बना रही हैं, तो उनको ताकत दे के आत्मनिर्भर बनाने की। आदिवासी बच्चों के लिए 450 एकलव्य स्कूल बनाए गए, चिट फंड कानून में बदलाव हुआ, शहर गांव के बीच में दूरी उन्होंने कम की है, इस बात का भी जिक्र किया है। हम सब जानते हैं कि आज जो सोशल मीडिया का दौर है, हम तमाम प्लेटफॉर्म पे हैं, आज देखते हैं कि कोई भी बात कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में देश के कोने कोने में फैल जाती है। ये कहा जाता रहा और ये सच भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत टेक सेवी हैं। जो नई चीज़ आती है टेक्नोलॉजी में, उस सब का इस्तेमाल करते हैं और बखूबी जानते हैं। तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि शहरों में इंटरनेट सेवा के जो यूजर्स हैं ना, वो 10% यानी 10% बढ़ गए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये मोदी का नारा है। और इसी नारे के बदौलत कि एक पूरा भारत एक रहेगा तो श्रेष्ठ भारत रहेगा और दुनिया में उसकी आन बान शान रहेगी। धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के वर्तमान संकट में, जो सबसे बड़ा संकट है, हम सब देख रहे हैं किस तरीके से लगातार केसेज बढ़ रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है। और जैसा उन्होंने कहा है कि कोरोना के साथ ही जीना है, हालांकि इस चिट्ठी में उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि कोरोना के साथ जीना है, लेकिन उन्होंने इस संकट के घड़ी में समर्थन मांगा है और ये कहा है कि आप सब ने, यानी जनता ने जैसा समर्थन और भरोसा विश्वास उनमें जताया, उनकी लीडरशिप में, आगे भी उन्हें देती रहेंगे। उन्होंने कहा, हमने कहा ताली थाली बजाइए, लोगों ने वो भी किया। लोग बराबर पिछले कई दिनों से आप तस्वीरें देख रहे होंगे, कहीं तस्वीरें आ रही हैं कि एक माँ मर गई, उसकी छोटी बच्ची चादर हटा रही है। कहीं आपने देखा कि एक माँ खींचती हुई अपनी बैग लेके जा रही है, उस पर छोटा सा बच्चा सोया पड़ा। इस तरह की दर्द की तमाम कहानियाँ, तस्वीरें देख रहे हैं आप सब लोग। जो मजदूर गए थे अपने अपने घर छोड़कर दूसरी जगह कमाने खाने के लिए, अपने घर लौट रहे, उन्हें बहुत तकलीफ हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने बहुत कष्ट सहा है और हम यानी मोदी उनका कष्ट दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें और उसके साथ साथ
लगातार प्रधानमंत्री मोदी जब भी आते थे लॉकडाउन का ऐलान करने के लिए तो कहते थे धैर्य और संयम बनाए रखें। इसमें उन्होंने एक शब्द जोड़ा है कि धैर्य संयम के साथ जीवटता, यानी अंदर की ताकत, अंदर की मजबूती और साहस को बनाए रखें, वरना जीवन में आफत आ सकता है। वो जानते हैं कि हम किस मोड़ पे खड़े हैं। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की तरफ कहा। उन्होंने साफ कहा कि दुनिया में जिस तरीके से कोरोना महामारी की वजह से कई देशों में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, भारत अभी संभला हुआ है, लेकिन अगर थोड़ी सी चूक हो गई ना तो आफत आ सकती है। इसको कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चिट्ठी में इसका जिक्र किया है और कहते हैं, जो उन्होंने पिछली बार नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत, यानी ये वो कहते हैं कि आपदा जो आई है, जो संकट आया है, उसको अवसर में बदलना है, उसकी तरफ इशारा किया है आत्मनिर्भर भारत के लिए। इसके लिए उन्होंने लोगों से समर्थन, आशीर्वाद मांगा है इस संकट की घड़ी में। एक संस्कृत का श्लोक भी लिखा है उन्होंने अपनी चिट्ठी में, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सत्य आहिता। इसका मतलब ये है कि एक हाथ में अगर कर्म और कर्तव्य है तो दूसरे हाथ में सफलता निश्चित है। और जैसा लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, तो इस संकट की घड़ी में जब किसी भी तरीके की भीड़ भाड़ जुटाना, कोई राजनीतिक कार्यक्रम करने पर रोक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो पुरानी, हम लोग जब चिट्ठी लिखते थे, अब नए दौर में तो आजकल ईमेल का दौर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी है, सब लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने अपने मन की बात कही है कि ये मौका नहीं है जब मैं कोई जश्न मनाऊं, आप सबसे अपने मन की बात करना चाहता था। तो चिट्ठी में जो जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही है वो हमने आपसे साझा किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।